इस दिव्य आराधना के प्रभाव से अगर आपके भीतर में श्रद्धा मजबूत हो जाए तो आप जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा जरूर होगा। और मैं हर रोज़ आपको एक ही बात कह रही हूँ कि आप सभी को सूचना देना, अपने मिलने जुलने वालों को आपके माध्यम से अगर किसी को सहायता पहुँचती है, कोई इस धर्म आराधना से जुड़ता है तो उसमें आपको भी लाभ मिलेगा। ज़िंदगी में ऐसे अवसर बड़ी मुश्किल से आते हैं कि जब हम धर्म अनुष्ठान से जुड़ते हैं तो आप सभी को ये संदेश जरूर देना, इस दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बने। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई अंतराय चल रही है, किसी न किसी प्रकार की दुख और तकलीफ चल रही है। परमात्मा की इन दिव्य तरंगों से सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। गुरु शरणं 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 गुरु शरणं। गुरु है ज्ञान के दाता, यही नैया तेराते हैं। गुरु है ज्ञान के दाता, यही नैया तेराते हैं। गुरु बिन कौन है अपना, यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु बिन कौन है अपना, यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु शरणं 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 गुरु। मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती, यहाँ होती दिवाली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती, यहाँ होती दिवाली है। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। आज का दिन, आज टीचर्स डे है। क्या है आज?
शिक्षक दिवस। हमारी जिंदगी टीचर्स से ही सजी हुई है। शिक्षक के बिना तो जीवन अधूरा है। एक पल के लिए भी शिक्षक के बिना शुरुआत नहीं हो सकती। किसी भी जीवन को देख लो, किसी भी संस्कृति को देख लो, किसी भी व्यक्ति को देख लो, किसी समाज को देख लो, वहाँ पर शिक्षक और शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी जिंदगी का शुरुआती दौर, जन्म से ही हमें शिक्षक की ज़रूरत है। और वो शिक्षक कौन है हमारे लिए? हमारी माँ, हमारे पिता। सबसे पहले हमारी जिंदगी के शिक्षक वही हैं जो जीवन के नैतिक मूल्यों का शिक्षण देते हैं। आज थोड़ी सी बात इसी पर करनी है कि शिक्षा के बिना और शिक्षक के बिना जिंदगी सूनी है, अधूरी है। आज हम, आप भी और मैं भी उन सब शिक्षकों को, उन सब गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें लौकिक भी और आध्यात्मिक शिक्षा से नवाजा। ऐसे जिंदगी के शिक्षक, अपना स्कूल टाइम याद करो। माता पिता के बाद दूसरा शिक्षक कौन जीवन में आता है? हमारे टीचर्स। आज तो मायने बदल गए। मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाती थी, जो हमारे शिक्षक थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं हम, तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे वो भी कितने ऑनेस्ट होते थे। आज तो शिक्षा के मायने सब चीज़ों में एक अंधी दौड़ चल पड़ी है, बस पैसा कमाना। नैतिक मूल्य जाए भाड़ में। स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी दोनों ही कुछ अलग तरीके के हो गए हैं। लेकिन पहले जब हम स्कूल जाते थे, ग्राउंड में चल रहे होते थे, अगर कोई टीचर नज़र आता था तो अभिवादन में हाथ जुड़ जाते थे और उनका सम्मान करते थे। और क्लास में जैसे ही टीचर की एंट्री होती थी तो उस समय हम अपनी पोजीशन में आ जाया करते थे, इतना डर हुआ करता था। और टीचर भी आते ही सबसे पहले जीवन के नैतिक मूल्य समझाते थे। मुझे याद है हमारी क्लास इंचार्ज इंग्लिश टीचर, वो मैम आकर कहती थी, बेटा हमेशा कुसंगति से दूर रहना, ये काजल की कोठरी है। वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कोरा घड़ा होता है, उसमें जो बूंद डाली जाती है वो उसके अंदर समा जाती है। तो उस समय शिक्षा के मायने क्या थे? एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी, और आजकल पैसे से मतलब है और कोई दूसरी चीज से। पैसा कमाना है, चाहे किसी तरीके से भी कमाया जाए, यानी जो नैतिक मूल्य हैं। और देखिए, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है पता है आपको? एक घटना है 94 की। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। गुन्नी जी महाराज साहब के उपवास के दौरान भी तप महोत्सव में भी वो आए हैं। तो एक बार वो विदेश गए, कोई मुस्लिम कंट्री था, कंट्री का नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ओमान या उस्मान, जो भी एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर वो गए। जिस समय उनका प्लेन लैंड हुआ तो वहाँ का जो किंग है, राजा है, वो उनकी अगवानी करने के लिए आया। और अगवानी करने के लिए कैसे आया? जो एयरपोर्ट पर प्लेन होता है उसमें क्या उसकी सीढ़ियाँ होती हैं, है ना?
वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो जो किंग है ऊपर तक चढ़कर गया, नहीं तो नीचे खड़े होकर वो नीचे सीढ़ियाँ उतर के आते हैं, कोई स्वागत वेलकम करता है। लेकिन वो सीढ़ियों से ऊपर गए और जहाज़ के अंदर गए, जिस सीट पर वो बैठे थे वहाँ जाकर उनका अभिवादन किया और उनको साथ लेकर नीचे उतरे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 94 की बात है, याद करना। तो जिस समय वो आकर गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी खड़ी थी, कार खड़ी थी, कार में बैठे, तो उस किंग ने, उस राजा ने ड्राइवर को दूर हटाया, बॉडीगार्ड को एक तरफ किया और कहा गाड़ी में चलाऊंगा। ड्राइवर की सीट पर जाकर सारे लोग हैरान होकर देख रहे हैं। उस समय प्रोटोकॉल चल रहा था, उस प्रोटोकॉल के नियमों को, सारे नियमों को भंग कर दिया, तोड़ दिया उस राजा ने। तो मीडिया इतना सारा इकट्ठा था, सब लोग कहने लगे, इकट्ठे होकर आए पूरा मीडिया उनके सामने कि इतनी बार इतने विदेशों से इतने मेहमान आए, लेकिन इस तरह से अगवानी, इस तरह का अभिवादन तो आज तक हमने नहीं देखा। भारत से पहले भी कोई प्रधानमंत्री आए हैं, कोई राष्ट्रपति आए हैं, लेकिन ऐसा अभिवादन, कारण क्या है? क्या खासियत है इस व्यक्ति में? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा में ऐसी क्या खासियत है? वहां का वो राजा कहने लगा, सुनो, मैं इंडिया में, भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, पूना पढ़ता था। पूना में मैं इसलिए अभिवादन नहीं कर रहा कि भारत के राष्ट्रपति आए हैं, इसलिए नहीं। जिस समय मैं पूना में स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, उस समय ये मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे। ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे नैतिक मूल्य समझाए। शिक्षा के साथ साथ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे ईमानदार रहना है। जीवन में अगर संघर्ष भी आए, जो व्यक्ति संघर्षों से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित भी नहीं होता। याद रखना एक बात, जो संघर्षों से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित भी नहीं होता। अगर चर्चा में आना है, अच्छी चर्चा में, तो संघर्षों से परिचय करना पड़ेगा। इन्होंने मुझे समझाया था, तो इसलिए मैं आज अपने गुरु का सम्मान कर रहा हूँ, अपने गुरु का सत्कार कर रहा हूँ। इसलिए भारत को क्या कहते हैं? एक प्रोफेसर भी जहाँ पर धर्म की शिक्षा देता है। और भारत की शिक्षा पद्धति क्या थी? पहले गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल में लौकिक शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन आजकल धर्म की शिक्षा नहीं है, बच्चों को केवल पैसा कमाने की मशीन बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। जो जीवन को ऊपर उठाने वाले मायने हैं वो आज सिखाए नहीं जाते। पहले के टीचर हुआ करते थे, बिना किसी कॉपी के, बिना किसी किताब के बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। आपने भी महसूस किया होगा, आज के टीचर बिना किसी किताब के पढ़ा नहीं पाते क्योंकि खुद को नहीं आता तो बच्चों को ठीक है। लेकिन पहले के टीचर अंदर सब गुड़ा होता था, अंदर सब गया होता था, तो वो बच्चों को समझाते थे। ठीक है, जो मैथ्स के सम कराते थे उनमें किताब की ज़रूरत पड़ती है, बुक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पहले इस तरीके से पढ़ाया जाता था और बच्चों को बताया जाता था। एक्स्ट्रा लेसन भी पढ़ाए जाते थे। आजकल कोई एक्स्ट्रा लेसन पढ़ाता है? उसके लिए बच्चों को क्या देना पड़ता है? मुझे याद है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के, जिस समय हमारे स्कॉलरशिप में 5th क्लास में पढ़ती थी, तो जो टीचर थे अपने स्कूल के नाम के लिए और अपनी एक नैतिक ईमानदारी के लिए हमें पीछे से रोक लिया करते थे। उस समय कोई ट्यूशन की वो फीस नहीं लेते थे, लेकिन बच्चों को रोकते थे अलग से शिक्षा देने के लिए कि ये बच्चे आगे बढ़ें, ये बच्चे स्कॉलर बने। तो उस समय मैं 5th क्लास में थी, मेरी स्कॉलरशिप आई थी और हमें रोक लिया जाता था। और आजकल तो टीचर कितने अच्छे होते थे, कितने ईमानदार होते थे, बच्चे भी उसी तरीके से रिस्पेक्ट किया करते थे। आज जैसा चल रहा है ज़िंदगी में, तो हमें क्या सोचना है? और टीचर ये सिखाया करते थे कि देखो, तुम्हें संघर्ष में एक बात सिखाया करते थे, क्या कि अगर तुमने कहा कल तो समझो तुम्हारा दिन गया टल। अगर तुमने कहा
कल तो तुम्हारा दिन गया टल, अगर तुमने कहा परसों तो समझो बीत गए बरसों, अगर तुमने कहा आज तो जिंदगी में करोगे राज। कि जो काम तुम्हारे मन में आया आज ही करो, अभी करो। अगर तुमने, ये टीचर शिक्षा देते थे कि अगर कोई काम तुमने कल पर डाल दिया तो समझ लो वो तुम्हारा दिन खत्म हो गया। और वक्त तुम्हें एक बार ही वक्त देता है, जो वक्त बीत गया वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। कभी जीवन में घबराना नहीं। अगर जिंदगी को देखो, जिंदगी में लोग और व्हाट्सएप पे लोग केवल स्टेटस देखते हैं। क्या देखते हैं आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप चलाने वालों को या देखने वालों को। जिंदगी को देखते हैं और व्हाट्सएप में स्टेटस देखते हैं। तुम्हारी जिंदगी में तुमने क्या हासिल किया है? कभी भी इंसान की लगी हुई ठोकर और ताश के पत्ते में आया हुआ जोकर, जिंदगी में लगी हुई ठोकर और ताश के पत्ते में आया हुआ जोकर कभी भी तुम्हारे समय को बदल सकता है, जिंदगी को बदल सकता है। ठोकरों से कभी घबराना नहीं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को जीना सिखाती हैं। ठोकर लगती है तो घबराना नहीं, बल्कि सोचना इस ठोकर ने मुझे संभल कर चलना सिखाया है। जिंदगी में फूल की हिफाजत सबसे पहले कांटे करते हैं, माली तो बाद में आता है। किसी भी बुरी चीज से घबराना नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी में सवेरा लेकर आई। ये सारी शिक्षा कौन देता था? ये टीचर दिया करते थे, गुरु देते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो आज जो टीचर्स डे है, इस टीचर्स डे पे हमें एक शिक्षा, अगर टीचर्स के पास ये संदेश पहुँचे तो उनको भी थोड़ा ऑनेस्ट होकर बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ, आज व्यवहारिक शिक्षा भी नहीं है, केवल लौकिक शिक्षा रह गई है। कैसी? तुम्हें ऊपर जाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारा टारगेट ये कमाने का होना चाहिए, तुमसे बड़े से बड़ी एक सक्सेस को अचीव करना है। लेकिन उस को हासिल करने के, उस अचीव करने के बाद, उसे हासिल करने के बाद तुम्हारे अंदर एक बात होनी चाहिए कि तुम्हारे भीतर में अहंकार ना आए। ये भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आकाश में उड़ने वालों के पास धरती नहीं हुआ करती। कितना भी आसमान में उड़ जाओ, लेकिन वहाँ बैठने के लिए, रुकने के लिए धरती नहीं है। वापस जमीन पर आना ही पड़ेगा, जमीन पर ही चलना पड़ेगा। उपलब्धि चाहे जीवन में कितनी ही हो जाए, ये समझाया करते हैं गुरु, ये समझाया करते हैं टीचर। तो हमारी जिंदगी में, और एक बात और, टीचर हमें एक बात और बताया करते थे कि सुबह की, पता नहीं आजकल के टीचर बताते हैं या नहीं, कि सुबह की अमृत वेला में सुबह उठकर तुम पढ़ोगे, जल्दी उठोगे तो तुम ज़्यादा वर्क कर सकते हो। और आजकल के बच्चे जिसको भी देखें, कितने बच्चे आके कहते हैं सुबह 4 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, पूरी रात जागते हैं। दिन में क्या करेंगे वो? एक एनर्जी, किसी काम को तुम 21 दिन करते हो वो तुम्हारी आदत बन जाता है। याद रखना, किसी काम को तुम 21 दिन करते हो वो तुम्हारी आदत बन जाता है, और किसी काम को तुम 90 दिन तक करते हो तो तुम्हारा आचार बन जाता है। यानी उसमें तुम परफेक्ट हो जाते हो। वो जिंदगी भर भी वो आचार तुमसे दूर नहीं होगा, वो तुम्हारी जिंदगी में इस कदर एंट्री कर लेता है कि तुम उसमें आगे से आगे। लेकिन ये तुम्हें सोचना है कि वो आदत तुम्हारी अच्छी है या बुरी। उस अच्छी आदत को तुम 90 दिन तक लेके जा रहे हो या बुरी आदत को लेकर जा रहे हो। बस वो आदत तुम्हारी ज़िंदगी में पक्की हो जाएगी। 21 दिन में आदत और 90 दिन में आचार बन जाएगा। तो इसलिए ये हमें सोचना है, ये टीचर और ये गुरु से हमें शिक्षा मिलती है। वो हमें बताते हैं ज़िंदगी में तुमने चाहे
इतने नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, गुरु के पास आकर सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में भले ही तुम्हें बचपन गरीबी में निकाला हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओ तो अपने माता पिता को बुढ़ापे में गरीबी ना आने देना। कुछ इतने काबिल तो बन जाना कि तुम्हारे माता पिता ने जो बचपन में तुमने गरीबी काटी है, तुम इतने सक्सेस हो जाना, इतने सफल हो जाना। और सफल कौन होता है? जो धर्म को साथ में लेकर चलता है। मैं सोचती हूँ कि पहले जो गुरुकुल होते थे, क्या वो लोग कामयाब नहीं होते थे? उनको राज्य करने की शिक्षा भी दी जाती थी, उनको सारे आश्रम समझाए जाते थे, सारे आश्रम, 4 आश्रम हैं, उनका ज्ञान दिया जाता था। वो जीवन के हर फील्ड में सक्सेस होते थे। लेकिन आज का युवा, आज का बच्चा एक धन कमाने में सफल हो जाता है, लेकिन जिंदगी के बाकी और मूल्यों में वो नीचे की ओर आ जाता है। इतने सारे दिन मनाते हैं हम, कभी फादर्स डे मनाते हैं, कभी मदर्स डे मनाते हैं, कभी फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, कभी टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन आज तक एक भोजन डे नहीं मनाया। रोटी डे, एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि जो लोग गरीब हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता, ऐसा दिन भी, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर ये डे डिसाइड किया जाए कि आज रोटी डे है, आज भोजन डे है, तो सब लोगों के मन में आएगा कि जो भी गरीब हैं, जो भी कमज़ोर हैं, उनको हम जाकर क्या दें? भोजन दें। ऐसा दिन भी एक निश्चित होना चाहिए। आज का दिन किसके सम्मान में टीचर्स डे मनाया गया, पता है आपको? किसके सम्मान में? हाँ, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, उनकी याद में आज उनका जन्मदिन है। 5 सितंबर को उनका जन्मदिन है। एक वो बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, जिसको कह सकते हैं अच्छे शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। वो शिक्षा के साथ लोगों को प्रेरणा दिया करते थे कि जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें शिक्षा हासिल करनी होगी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई दोनों तरह की, तभी कोई सफल हो सकता है, आध्यात्मिक भी और लौकिक भी। जिसके जीवन में आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं है ना, वो तो बिना पूछ के पशु के समान है। जिसके जीवन में अगर आध्यात्मिक शिक्षा है और वो देते हैं हमें हमारे गुरु। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे गुरुओं ने इस ज़िंदगी को सजाया है। कोई दोस्त बनकर गुरु बनकर आ जाते हैं, कोई बहन बनकर गुरु बनकर आ जाते हैं, कोई माता बनकर, पिता बनकर, टीचर बनकर। जिस समय मैं साध्वी बनी थी, हमारा 94 में चातुर्मास धूरी में था, तो वहाँ एक मास्टर जी थे, जैन थे, सर सतपाल जैन। वो आकर हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। मैं छोटी सी ही साध्वी बन गई थी, तो वो आकर इंग्लिश पढ़ाया करते थे, और इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे देखकर इतना खुश हुआ करते थे और बार बार हाथ को ऐसे कर करके कहते थे, शी इज इंदिरा गांधी। मुझे ऐसा संबोधन दिया करते थे, क्योंकि जो भी वो काम देते मैं उससे पहले ही कर लिया करती थी। परमात्मा की कृपा से उस समय बुद्धि आज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बचपन की जो बुद्धि थी वो बहुत अच्छी थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिया करते थे और कहा करते थे कि ये बेटी बिल्कुल इंदिरा गांधी है, इतनी जल्दी पिकअप करती है। तो उस गुरु को भी मैं आज याद कर रही हूँ। सतपाल जैन धुरी में रहते थे, उन्होंने भी बहुत सारी शिक्षा दी, और सबसे ज़्यादा मेरे जीवन को संवारने वाले मेरे गुरनी मैया, जिन्होंने मुझे अध्यात्म का ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे ये साधु जीवन दिया, सबसे बड़ा उपकार उनका है। देखिए, कई बार स्कूल में नंबर कम आ जाएं तो चलेगा, दुनिया की एजुकेशन कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ एजुकेशन अगर मिल गई है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक बोध तुम्हें मिल गया है, आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हारा जीवन कभी अंधेरे में भटक नहीं सकता। तुम बाहर का ज्ञान चाहे कम हासिल हो, लेकिन जिंदगी में अगर तुम्हें आत्मिक ज्ञान मिल गया,
अगर तुम्हें सही मार्ग मिल गया, उसके कारण तुम और लोगों को भी धर्म से जोड़ सकते हो, तुम और लोगों के भी जीवन को बना सकते हो। बाहर की शिक्षा एक बार को पीछे रह जाती है, लेकिन जीवन में अगर आध्यात्मिक शिक्षा आ गई, मैंने बहुत सारे गुरुओं को ऐसा देखा है कि जिन्हें अध्यात्म मिला लेकिन लौकिक शिक्षा उनके पास नहीं थी। जिस बाहर के ज्ञान को हम इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और आज बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। बाहर की कोई क्लास, कोई कोचिंग मिस ना हो, और धर्म स्थान में कोई बात नहीं बेटा, महाराज जी तो हैं, दूसरे महाराज जी आए जाएंगे, फिर दर्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो ऑनलाइन देख लेंगे, हम तो यूट्यूब पर देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे। जो ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं, माता पिता को चाहिए कभी गुरु के औरे में अपने बच्चों को प्रवेश कराएं। छोटे बच्चों को लेकर आएंगे तभी वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत है, भारत की वो पुरानी संस्कृति अगर जीवंत हो जाए तो आज का कोई भी युवा बच्चा सुसाइड ना करे। अगर वो संस्कृति फिर से आ जाए, फिर से इसी तरह की व्यवस्था बन जाए कि एक पीरियड तो धर्म का होना ही चाहिए, स्कूल में एक टीचर तो ऐसा होना चाहिए जिसे गुरु जी कहा जाए। कोई कहते, जिस समय मैं 8th क्लास में थी, एक संस्कृत के टीचर थे हमारे, उनको सब गुरु जी कहा करते थे। ऐसा संबोधन, बहुत बड़ी एज तो नहीं है मेरी, लेकिन आज भी थोड़े टाइम पहले भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन जैसे ये मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, ऐसे सब चीज़ों की धज्जियां सी उड़ गई हैं। देखने का ज्ञान बहुत सारा आ गया है, लेकिन संस्कारों का ज्ञान छूट गया है। जब तक शिक्षा के साथ संस्कारों का, ठीक है तुम विचार खुले रखो, विचार तुम आधुनिक रखो, लेकिन संस्कारों से जुड़े होकर के, संस्कारों से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कदम कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी, कदम कदम पर तुम सफल हो सकते हो। लेकिन तुम संस्कारों से ही दूर होकर अगर खुले उन्मुक्त भोग में आ जाओगे तो जिंदगी डुबाणम डोबियाणम। तो इसलिए आज का ये टीचर्स डे हमें शिक्षा दे रहा है, टीचर भी थोड़े से ईमानदार हो जाएं और जो स्टूडेंट्स हैं वह भी रिस्पेक्ट में आ जाएं, अपने गुरु का सम्मान करना सीखें। दोनों चीज़ों से ही काम चलेगा, थोड़े से जागने की। और सबसे बड़ी, हम जितने लोग भी बैठे हैं, हम भी अभी स्टूडेंट हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। ऐसा नहीं कि आप उम्र के इस पड़ाव पे आ गए तो आप उस विद्यार्थी जीवन से बाहर निकल गए। विद्यार्थी जीवन जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है। सीखने की तमन्ना, सीखने की लालसा, हम हर पल स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं हम हर पल, तो हमें भी सीखना है। और जो सीखेंगे तो आज के इस शिक्षक दिवस पर आप सभी के लिए मंगल कामना। आज 5-7 मिनट अपने बच्चों को बिठाकर कुछ अध्यात्म, कुछ स्पिरिचुअल पावर उनको देने का प्रयास करना, कुछ नैतिक मूल्य सिखाना, अपने धर्म से जुड़े हुए अपने ज़िंदगी के पलों के बारे में बताना कि हमने क्या सीखा था और कैसे हम जीवन में आगे सुख शांति से बढ़ रहे हैं, उन बातों को शेयर करना, यही हमारे जीवन का वास्तविक रूप में। हमारा सब मंगल पाठ देंगे अभी आपको। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो बुझायानंग, नमो लोई सब सावनंग, चैता वारंग वासंग चकवटी मेहड़ियो संति संति करेल वे पत्तो गई मृत्रंग, श्री चितारी मंगलम विंता मंगलम सिद्धाम मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम, चिताई लघुतमा यंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केली प्रणतो धम्मो लघुतमा, चितारी शरणं पवज्जामि रंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी अंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सान्नी ग्रंथ। ये 4 शरणे दुख हरने, मंगल करने और शरणानी को जो भाव प्राणी करे आचरण उसका।